आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काट। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच जाए। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज किरण चौधरी के गढ़ भिवानी में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान भाजपा सरकार को जमकर घेरा। जनसभा के मंच से हुड्डा ने अपनी एकजुटता दिखाई और समर्थन में उमड़ी भीड़ को लेकर हुड्डा समेत राव दान सिंह बेहद गदगद नजर आए। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है, बाकी सब वोट काटने में जुटे हुए हैं। वहीं इस मौके पर हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला को अपने 10 विधायकों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचने की चुनौती भी दी। ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काट। सर, जेजेपी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो बीजेपी के कहने से लाए, ताकि अब अविश्वास प्रस्ताव आता 6 महीने नहीं मिलते जो है। ये नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। कानून है, अब सेशन बुलाए, बहुमत करें, और वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने में। हमारे इतने एमएलए हैं। जेजेपी कहती है 30 अल्पमत में, जेजेपी कहती है 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 10 विधायक हमारे पास है। दिखाओ तो 10 विधायक दिखाए तो भाई, दिखाए तो। वो तो ये कहते हैं हम तो विधानसभा में व्हिप इश्यू करेंगे, गवर्नर के दिखाए तो सही। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच जाए। उधर अपने संबोधन में कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 से 12 दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जबकि भाजपा जनहित के मुद्दे पर चुनाव न लड़कर कांग्रेस को आपस में बांटने में जुटी है, जिसे अब लोग समझने लगे हैं। जब आपके बीच एक वो बनने के लिए, प्रत्याशी बनने के लिए एक मौका मिला, तो मुझे स्वयं ये लग रहा था कि मेरे भाइयों का जो प्यार तो साहब के प्रति है वो निश्चित तौर पे हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। पिछले 10-12 दिन के इस चुनावी समय के दौरान जो प्यार, जो उत्साह, जो साथ और सहयोग नजर आ रहा है, उससे निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि न केवल भिवानी महेंद्रगढ़ में बल्कि 10 की 10 हरियाणा की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। यह इस तरह का माहौल बना हुआ है। और ये आप पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ रहे, ये आने वाले समय के अंदर हरियाणा सरकार का चुनाव लड़ रहे। आज हरियाणा सरकार की दशा बहुत ही दयनीय है। अगर सच्चाई में पूछा जाए तो बहुमत भी हो चुकी है, और आज चाहे हुड्डा साहब सुबह सरकार बदल सकती है, लेकिन ये हमेशा प्रजातांत्रिक माहौल, प्रजातांत्रिक मान्यताओं के अंदर विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं आप जनता के नुमाइंदे और जनता के प्यार और सहयोग से जो सरकार बनेगी उस सरकार को बनाएंगे, वरना तो आज की सरकार के हालात क्या है, मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी वो ये बात कहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी वो पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे ड्रामे के बाद जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं है। वो भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, संप्रदाय से संप्रदाय को लड़ाना और एक दूसरे में बहुत भाव रखना। जब भी कोई मुद्दा आता है उस मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदू, मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार राव दान सिंह को भारी जन समर्थन मिल रहा है। वहीं आज राव दान सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में भारी भीड़ भी उमड़ती नजर आई, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।